जोधपुर शहर के प्रसिद्ध मिर्ची बड़े जो सिर्फ जोधपुर में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। और उस मिर्ची बड़े के प्रसिद्ध होने की वजह उसकी मिर्च जोधपुर के मथानिया क्षेत्र से आती है। और मथानिया की मिर्च तो आपको पता ही है कि पूरे देश भर में प्रसिद्ध है मथानिया की मिर्ची। अब देखिए, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि तस्कर जो है वो तस्करी को अपनाने के लिए इन मिर्च का इस्तेमाल कर सकता है। ज़रा मैं आपको एक वीडियो बताती हूँ जिस वीडियो को देखकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि तस्कर जो है वो तस्करी करने के लिए इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे। तो ज़रा आप वीडियोस देख रहे होंगे जिस वीडियो में मिर्ची को बीच में काटकर उसमें एमडी और स्मेक की पुड़िया भर दी जाती हैं, जिसमें तकरीबन 75 ग्राम एमडी और स्मेक इसमें भरी हुई है। और ये एमडी और स्मेक जोधपुर से हैदराबाद के लिए रवाना हुई थी, जिसमें तस्कर जो है वो निजी बसों के माध्यम से अंतर्राज्यीय गिरोह ये हैदराबाद और अन्य बड़े बड़े राज्यों में यहाँ पर तस्करी करने के लिए भेजते थे। और जब तस्कर एक निजी बस में एक पार्सल लेकर मिर्चों का पार्सल लेकर जब निजी बस में पहुँचे, तब निजी बस के चालक को उस पार्सल पर संदेह हुआ। और जब संदेह हुआ तब चालक ने वो पार्सल खोला, तब पार्सल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आ गई। जब मिर्ची को खोला गया तो मिर्ची में साफ तौर पर एमडी और स्मेक की पुड़िया भरी हुई नजर आ रही थी। पुलिस मौके पर पहुंची और इन तस्करों के खिलाफ और वही इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल कर रही है। वही पुलिस जो है वो मारवाड़ को नशा मुक्त करवाने के लिए कई बड़े बड़े प्रयास कर रहे हैं, जहां तस्करों को पकड़ने के लिए हर संभवत पुलिस जो है एनडीएफ की टीमें, एसीबी की टीमें जो है वो लगातार सतर्क रह रही है और सतर्कता अपनाए रख रही है। और वही आप देख रहे होंगे कि लगातार मारवाड़ को तस्करों से मुक्त करने के लिए पुलिस जो है वो हर संभवत प्रयास कर रही है। और इसी प्रयास के कारण ऐसे बड़े बड़े तस्करों को धर दबोचा जा रहा है। करने के लिए आम जनता जो है वो इसमें सबसे बड़ा योगदान दे रही है। जहाँ एक आम जनता के सचेत से ये बड़ा अंतर्राज्यीय गिरोह जो है वो उसकी सूचना पुलिस तक पहुंची है। वही एसीबी का क्या कहना है, वही एसीबी द्वारा आम जनता से भी ये अपील की गई है कि यदि आपको किसी प्रकार का ऐसा संदेह दिखे, यदि आपको ऐसा लगे कि इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह जो है वो शामिल हो सकता है या तस्करी जो है वो इस तस्कर जो है वो तस्करी का ये पैतरा अपना सकते हैं, तो आप हेल्पलाइन नंबर 1933 पर आप हमें सूचना दे सकते हैं। क्योंकि ये हेल्पलाइन जो है वो तस्करों के पकड़ने के लिए होती है, जिससे आम जनता को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। एसीबी और एनडीएफ तक ये सूचना पहुंचेगी और वो मौके पर इन तस्करों को धर दबोच सके। तो जरा एसीबी का क्या कहना है वो हम सुन। मित्रों, जैसा कि आज राजस्थान पत्रिका के अंदर जो एक खबर प्रकाशित हुई है कि मिर्च के अंदर जो है वो एमडी और स्मैक की पुड़िया डाल करके कुछ स्मगलर ये ऐसा गलत प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से हैदराबाद वगैरह और ये जो भेजते हैं। और इसमें जैसे ही हमारे पास कल सूचना मिली और उसका वीडियो भी मिला है, तो मेरी जनमानस से अपील है कि इस समय चाहे पुलिस हो, एनसीबी हो, बीआरआई हो और जो भी एजेंसियां एएनटीएफ वगैरह सारा जो एक प्रयास करते हैं, तो उसमें मेरा निवेदन है कि जो हमारी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की मानस हेल्पलाइन है 1933, उसके ऊपर आप जरूर सूचना दें। ऐसा जहां कहीं पे भी लगे आपको, चाहे वो पार्सल घर हो, चाहे वो कोरियर वाला हो या कोई मतलब ये जो प्राइवेट डिलीवरी वगैरह का जो काम करते हैं, क्योंकि हमें समाज को नशे से बचाना है। और नशे के प्रहार के अंदर आप लोगों की जन सहभागिता और सूचना की आहुति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि नशे के विरुद्ध जो ये युद्ध है उसमें आप सब लोगों का सहयोग जरूरी है। तो आप भी अवेयर रहें, आपके आस पड़ोस से अवेयर रहें, और जो आपके दिनचर्या की चीजें आ रही है उसमें भी अगर कहीं कोई आपको संदिग्धता लगे तो आप हमारी मानस हेल्पलाइन 1933 के ऊपर सूचना दें। हम इमीडिएट एक्शन लेंगे। और ये भी जो घटना हमारे संज्ञान में आई है उसके ऊपर भी हम विस्तृत रूप से एक एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, आपने एसीबी का क्या कहना था वो सुना होगा। और अब जनता से एसीबी द्वारा भी ये अपील की गई है कि आप जनता अलर्ट रहे और हर संभवत यदि आपको ऐसा भी
किसी प्रकार की ये सूचना लगे कि तस्करी का पैतरा अपना सकते हैं, तो आप एसीबी और एनडीएफ की टीमों को सूचित करें, जिससे इन तस्करों को धर दबोचा जाए। एसीबी की ये सतर्कता मारवाड़ को मादक पदार्थों के तस्करों से मुक्त कराने में एक बड़ा योगदान साबित कर रहे हैं। देखिए, इसमें आप क्या कहेंगे वो हमें ज़रूर बताइए, और ऐसे तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द घटा के साथ जुड़े रहिए।